हेलो एवरी ऑल माय फ्रेंड्स। आज मैं हाइड्रोसील बीमारी के ट्रीटमेंट के बारे में बताने जा रहा हूं। बिना चीरफाड़, बिना ऑपरेशन आप होम्योपैथिक मेडिसिन से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। हाइड्रोसील बीमारी ओनली फॉर पुरुषों की यह डिजीज होती है। यह पुरुषों में अक्सर यह डिजीज पाया जाता है। मैं जो आज मेडिसिन बताने जा रहा हूं बिल्कुल बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूं। इस मेडिसिन से आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे और हाइड्रोसील के बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं। तो साथियों, हाइड्रोसील बीमारी कहते किसे हैं, सर्वप्रथम मैं आपको बताने जा रहा हूं। स्क्रोटम अंडकोश में जब पानी भर जाता है उस कंडीशन का नाम हाइड्रोसील कहलाता है। स्क्रोटम में थैलीनुमा आकार का होता है। स्क्रोटम थैलीनुमा आकार का होता है। इसमें 2 टेस्टिस होते हैं। पुरुषों में इसका बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। हाइड्रोसील किसी भी पुरुषों को कभी भी हो सकता है, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, किसी को भी हो सकता है, किसी भी अवस्था में हो सकता है। हाइड्रोसील डिजीज साथियों, आप समझने की थोड़ी सी यहाँ पर सावधानी पूर्वक मैं समझाने जा रहा हूं। आप समझने का थोड़ा सा कोशिश करेंगे। हाइड्रोसील बीमारी जो होती है यह पुरुषों में पाया जाता है। यह बच्चे में भी हो सकता है, जवान में भी हो सकता है, बूढ़े में भी हो सकता है। हाइड्रोसील अंडकोश में 2 टेस्टिस होते हैं। अक्सर जब इस टेस्टिस में पानी का रिसाव हो जाता है, पानी का स्रोत हो जाता है, तो फिर ये फूल जाता है या सूजन हो जाता है, जिस वजह से इनका आकार बड़ा हो जाता है। साथियों, ऐसे अवस्था में थोड़ी सी सावधानी और मेडिसिन लेना आवश्यक है। अगर ऐसे अवस्थाओं में आप मेडिसिन लेते हैं तो फिर इनकी संभावना बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। अक्सर आपको ऑपरेशन या चीरफाड़ का सलाह दिया जाता है या नीडल से, सिरिंज से पानी खींचकर इन्हें ठीक किया जाता है। लेकिन आप होम्योपैथिक मेडिसिन से आप बिना चीरफाड़ का भी ठीक कर सकते हैं, जो मैं आज आपको बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूं। साथियों, आप शुरू से अंत तक हमारे साथ इस वीडियो पर अवश्य बने रहें। मैं डॉक्टर एम ए आजाद, आप सबों को मेरे आजाद होम्योपैथिक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए साथियों, हमारे साथ आप बने रहें और आज आप हाइड्रोसील डिजीज का ट्रीटमेंट करने के लिए सीखें। आप अपने अगल बगल घर में या किसी भी फ्रेंड का आप ट्रीटमेंट अपने से कर सकते हैं। कहीं से भी मेडिसिन, बगल के होम्योपैथिक मेडिकल से आप मेडिसिन लाकर उन्हें स्वस्थ कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो साथियों, आज मैं इनके लक्षण के बारे में बताने जा रहा हूं और ये ऐसा क्यों होता है इसके बारे में बताने जा रहा हूं। मैं हाइड्रोसील की 2 बीमारियों के बारे में आज एक साथ बताने जा रहा हूं। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारियां होती है जिसे आप सावधानी पूर्वक समझें और बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी असावधानी की वजह से हाइड्रोसील की बीमारियां हो जाती है। हाइड्रोसील की पहली बीमारी जो मैं बताने जा रहा हूं, इसमें टेस्टिस में पानी का रिसाव की वजह से सूजन हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इनका परीक्षण करने के लिए, जांचने के लिए आप अपने उंगली से टेस्टिस को दबाएं। ये बिल्कुल गुब्बारे की तरह, बैलून की तरह दब जाएगा और छोड़ते ही फिर वो वापस अपने आकार में आ जाएगा। आप समझ लें कि हाइड्रोसील की बीमारी है। इसमें वाटर का स्रोत हो रहा है, पानी का जमा हो रहा है, रिसाव हो रहा है, जिसके वजह से इस तरह की बीमारी हो रही है। इसमें दर्द का भी एहसास कर सकते हैं, बिना दर्द का भी यह बीमारी होती है। इसे हाइड्रोसील कहते हैं। साथियों, टेस्टिस, दोनों टेस्टिस में स्रोत हो सकता है, कभी कभी एक टेस्टिस में स्रोत होता है। अक्सर आप देखे होंगे कि असावधानियां क्या होती है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। अधिक वजन उठाने में हाइड्रोसील की बीमारी हो सकती है। अधिक वजन है या जिम में आप जाते हैं तो फिर आप सपोर्ट या लंगोटी नहीं पहनते, इसलिए आप सपोर्ट अवश्य इस्तेमाल करें। साइकिल चलाने में, मोटरसाइकिल चलाने में असावधानियां हो जाती है। और फिर
वहां पर पानी का रिसाव होने लगता है। टेस्टिस में हल्का हल्का पानी का रिसाव होने लगता है। इनके और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण वजह हैं जिनके वजह से टेस्टिस में पानी का अगर रिसाव हो जाए तो हाइड्रोसील बीमारी कहा जाता है। आप किसी वजन वाले वस्तु को उठा रहे हैं, जिम में जाकर के जिम जाते हैं, या फिर आप फलेरिया का बीमारी हो, ऐसे आदमियों को हाइड्रोसील होने की संभावनाएं बनी रहती है। हाइड्रोसील इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। साथियों, ये तो मैं जिसमें कि पानी का रिसाव हो, छूने के बाद वो थुलथुला सा लगे, गुब्बारे की तरह दब जाए, छोड़ने के बाद फिर वो अपने अवस्था में, बड़े हुए अवस्था में आ जाए। हाइड्रोसील में पानी का रिसाव हो गया है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन साथियों, इसमें और भी एक डिजीज होती है हाइड्रोसील में ही। इसे दो पार्ट मैंने किया है। एक डिजीज जैसे टेस्टिस कड़ा हो जाना, चोट लगने की वजह से, मोटरसाइकिल चलाने की वजह से, साइकिल चलाने की वजह से, फुटबॉल खेलने के टाइम में चोट लग जाने की वजह से, गिर जाने से, या बहुत अधिक वजन उठाने से, भारी वजन उठाने से टेस्टिस पर थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, बड़ा हो जाता है। कभी लेफ्ट साइड का टेस्टिस बड़ा हो जाता है, कभी राइट साइड का। कभी कभी तो ऐसा भी देखने को मिला है कुछ पेशेंटों में कि दोनों ही टेस्टिस बड़ा हुआ मिलता है। अब बिल्कुल पत्थर की तरह हार्ड होता है, यहां तक कि ऊपर का जो नस होता है, टेस्टिस के ऊपर जो नस गया हुआ है, वह नस भी मोटा होता है और बिल्कुल हार्ड होता है, बहुत ही हार्ड। इतना ही नहीं, नस में काफी दर्द का एहसास होता है। खुद पेशेंट बताता है कि नस मोटा है, कड़ा है और दर्द भी हो रहा है, और जो टेस्टिस है उसमें भी दर्द हो रहा है। तो इस तरह से साथियों, आप समझने का कोशिश करेंगे कि हाइड्रोसील की दो पार्ट में बीमारियां हो गई। कभी कभी ये दोनों एक साथ भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। अगर पानी का रिसाव हो जाए, सोत हो जाए, तो हाइड्रोसील बढ़ जाता है। लेकिन हाइड्रोसील चोट लगने की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से अगर हार्ड हो जाए और बड़ा हो जाए तो फिर इनकी दवाई थोड़ी सी अलग चलेगी। और अगर पानी का रिसाव हुआ है तो फिर इनका दवाई मैं जो बताऊंगा आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इन्हें नोट भी कर लेंगे। साथियों, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक सुने। हाइड्रोसील अगर पानी का सोत की वजह से बड़ा हो गया हो, आप छूकर देख सकते हैं, अपने से सोखता है। जब आपको लगे कि इसमें वाटर भर गया है, पानी भर गया है और सूजा हुआ है, तो ऐसे अवस्थाओं में जो आप दवाई चलाएं, सर्वप्रथम ग्रेफाइटिस 200 चलाएं, 5 बूंद 3 टाइम। ग्रेफाइटिस बीमारी, ग्रेफाइटिस दवाइयां जो होती है, ग्रेफाइटिस दवाई 200 CH, यह पानी के रिसाव को ठीक करने में सक्षम है। बहुत अच्छी दवाई होती है हेम्योपैथ में। साथियों, दूसरी दवाई पल्सटीला 200 CH आपको खानी है, 5 बूंद 3 टाइम। यह भी पानी के रिसाव को, हाइड्रोसील में जो पानी का रिसाव हो जाने की वजह से बड़ा हो गया है, उस वाटर को ये खींचकर सही करने में मदद करती है। साथियों, तीसरी दवाई जो कि हल्का दर्द हो या थोड़ा पुराना हो गया हो डिजीज, तो रोडोडेंड्रॉन 200 CH 5 बूंद 3 टाइम खानी है। चौथी दवाई अर्निका माउंटेन, आप लोग जानते हैं ये बहुत अच्छी दवाई होती है। अर्निका माउंटेन आप अवश्य चलाएं। अगर आप इन चारों दवाइयों को चलाते हैं, 200 में चलानी है, 30 पोटेंसी में आपको नहीं चलानी है। साथियों, मैं जो भी दवाई चला रहा हूं 200 में अपने क्लिनिक में चला रहा हूं और बिल्कुल मैं इनका सफलपूर्वक उपचार किया। जो दवाई मैं यूज करता हूं, जो दवाई मैं चलाता हूं, उन्हीं दवाइयों के बारे में मैं बताता हूं जिनका रिजल्ट हमें मिल गया हो।
जिस दवाई से मैं पेशेंट को ठीक कर चुका हूं उसी दवाई के बारे में मैं बात करता हूं। तो ये मैं हाइड्रोसील में पानी की वजह से अगर शोथ हो गया हो, बड़ा हो गया हो, सूज गया हो, तो उसकी दवाई के बारे में मैंने बताया आपको। साथियों, आप डायरेक्ट टंग पर इस दवाई का यूज करें। दवाई कड़वी होती है, आप आधे कप वाटर में 5 बूंद डालकर पी सकते हैं। दवाई नंबर 1 ग्रेफाइटिस 200 CH SBL कंपनी की खरीदें। विजल का भी खरीद सकते हैं, सभी दवाइयां ठीक होती है। 5 बूंद 3 टाइम खानी है और आपको इनके साथ परहेज भी करनी पड़ेगी। पानी जब भी पिए बैठकर पिए, खड़े खड़े नहीं पिए। ठंडी वस्तु जैसे आइसक्रीम आप नहीं खाएं, दही नहीं खाएं। ऐसे वस्तुओं से आपको कुछ दिन परहेज करनी होगी। जब आप ठीक हो जाएंगे तो फिर खा सकते हैं। आपको ऑपरेशन कराने की कोई जरूरत नहीं, चीरफाड़ की कोई जरूरत नहीं। इन दवाइयों को आप कंटिन्यू 3 से 4 महीने चलाएं। फायदा आपको 15 से 20 दिन में नजर आने लगेगी। लेकिन इस दवाई को आपको 3 से 4 महीने खानी है। बिल्कुल आप स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। टाइम थोड़ा लेता है लेकिन ठीक हो जाता है। साथियों, अब मैं दूसरा पार्ट बताने वाला हूं। हाइड्रोसील के ऊपर टेस्टिस के ऊपर जो मोटा नस होता है वो फूल जाना, कड़ा हो जाना, दर्द होना, या टेस्टिस लेफ्ट साइड का हो या राइट साइड का हो, बड़ा होकर कड़ा हो जाना और उसमें दर्द होना, ऐसा अगर सिस्टम हो, इस तरह का डिजीज हो, तो मैं इनका भी बीमारी के बारे में मेडिसिन बताने जा रहा हूं। बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे और बिल्कुल आजमाया हुआ दवाई है। बेस्ट होम्योपैथिक में बताने जा रहा हूं। अगर नस कड़ा हो, हाइड्रोसील, टेस्टिस सूजा हुआ हो, बड़ा हो, हार्ड हो, बिल्कुल पत्थर के मानित और बहुत बड़ा हो गया हो, तो आप सर्वप्रथम जो दवाई चलाएं इसमें आयोडियम 200 CH 5 बूंद 3 टाइम खानी है। दवाई नंबर दूसरी रोडोडेंड्रॉन 200 CH 5 बूंद 3 टाइम खानी है। पल्साटिला 200 CH 5 बूंद 3 टाइम खानी है। लेकिन टेस्टिस में दर्द भी बना रहता है, तो इनके साथ आपको बेलाडोना 200 CH अवश्य चलाएं। यह दर्द को खींचने में सक्षम होती है। बेलाडोना 200 CH 5 बूंद 3 टाइम खानी है। और अलग से एक बना हुआ ड्रॉप D36 ड्रॉप GHL कंपनी की है, आप इन्हें चलाएं 5 बूंद 3 टाइम। बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। मैंने आपको हाइड्रोसील के 2 पार्ट में बीमारियों के बारे में बताया। एक, हाइड्रोसील में वाटर भर जाना, वाटर का रिसाव हो जाना जिसके वजह से फुला हो, तो प्रथम में मैंने जो दवाई बताया ग्रेफाइटिस 200 CH, पल्साटिला 200 CH, रोडोडेंड्रॉन 200 CH, अर्निका माउंटेन 200 CH। आप इन दवाई को चलाएं, बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। 4 से 5 महीने कंटिन्यू आपको चलानी है। हाइड्रोसील की दूसरा कंडीशन, टेस्टिस हार्ड हो, बड़ा हो गया हो, साथ में नस भी मोटा हो, हार्ड हो गया हो, बड़ा हो गया हो, तो उनको ठीक करने के लिए मैं दूसरी दवाई बताया। आप ध्यानपूर्वक सुने। दवाई नंबर 1 आयोडियम 200 CH, दवाई नंबर 2 रोडोडेंड्रॉन 200 CH, पल्साटिला 200 CH, बेलाडोना 200 CH। क्योंकि उसमें दर्द बना रहता है, नस में भी दर्द बना रहता है, टेस्टिस में भी दर्द बना रहता है। बेलाडोना जब चलाएंगे आप तो 6 से 7 दिन में दर्द को खींचकर ठीक कर देगा, आप अच्छा महसूस करने लगेंगे। लेकिन इनके साथ आपको सपोर्ट या लंगोट अवश्य पहनना पड़ेगा। साथियों, बिल्कुल आप पहने। साइकिल चलाएं, पैदल चलें, मोटरसाइकिल चलाएं, जिम में जाएं, कोई भी काम करें, आप सपोर्ट अवश्य पहने।
किसी भी प्रकार का सपोर्ट हो आप बन सकते हैं। लेकिन मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक सुने। हाइड्रोसील डिजीज या हाइड्रोसील की बीमारी 1 पार्ट का हो या 2 पार्ट का हो, अगर उनका आकार 250 ग्राम तक है, 250 ग्राम से कम है, तो फिर वो हेम्योपैथ मेडिसिन से ही वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर 250 ग्राम से अधिक हो उनका वजन, हाइड्रोसील का वजन, जो कि सूज गया हो, पत्थर की तरह कड़ा हो गया हो, दर्द होता हो, लेकिन उन लेफ्ट साइड राइट साइड का मिला करके 250 ग्राम से अधिक वजन आ रहा हो, एक आप अंदाज लगा सकते हैं, तो फिर यह दवाई 50% कम करेगा। 100% का मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं, लेकिन 250 ग्राम से कम वजन का अगर है, टेस्टिस फुला हुआ या बढ़ा हुआ, तो फिर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे और ठीक हो जाएंगे। लेकिन टेस्टिस का साइज अगर हार्ड होकर, बड़ा होकर 250 ग्राम से अधिक हो गया हो, तो फिर यह दवाई कम काम करती है। मैं गारंटी के साथ में, दावे के साथ में नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरा दावा है, गारंटी है, 250 ग्राम से अगर कम है आप चलाएं, अवश्य आप ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। बहुतों को मैंने ठीक किया। किसी भी तरह की दिक्कत हो समझने में या दवाई चलाने में, तो फिर आप हमें कॉल करें। मैं व्हाट्सएप नंबर अपने इस वीडियो में दे रहा हूं। साथियों, हमें जब भी बात करें तो 8 बजे रात्रि में बात करें, इससे पहले नहीं करें। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कमेंट के माध्यम से आप लिखकर हमें कहें तो अति उत्तम। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो कमेंट के माध्यम से हमें बता रहे हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना रहा हूं। अगर आपको इच्छा हो कि मैं बात करूंगा, तो फिर मैं नंबर दे रहा हूं, इस नंबर से आप हमसे बात कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का डिजीज हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपका हेल्प करूंगा, मैं आपका मदद करूंगा। साथियों, यह वीडियो मैं बहुत मेहनत से बनाता हूं, टाइम को निकाल कर बनाता हूं। आपसे मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथियों में शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक साथियों को लाभ मिल सके। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो कि बोलते हैं, हमारे फ्रेंड ने हमें यह वीडियो सेंड किया था, जो मैं देखा, और डॉक्टर साहब मैं आपको फोन कर रहा हूं, फलां बीमारी है, हमें दवाई बताएं। मैं उन्हें बताता हूं और स्वस्थ हो रहे हैं और धन्यवाद भी भेज रहे हैं। इस तरह के बहुत से लोग, बहुत दूर दूर के लोग हैं, हमारे साथी बहुत दूर दूर के हैं। मैं आपका पुनः फिर मैं आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत सारे हमारे साथी हमारे वीडियो से जुड़ गए हैं, बहुत सारे कम टाइम में सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप सबों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आप वीडियो सेंड करते हैं और किसी साथी को आपके वीडियो से मदद या उनके ट्रीटमेंट में या उनकी बीमारी ठीक हो जाती है, तो फिर वो आपको धन्यवाद कहेंगे। हमें तो कहेंगे ही, लेकिन साथ में आपको भी कहेंगे। और वीडियो को शुरू से अंत तक आप अवश्य देखें। बहुत सारे वीडियो देखने में वक्त गुजार देते हैं, खत्म कर देते हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य के बारे में वीडियो है उन्हें आप नहीं देखते। जीवन अनमोल है। साथियों, स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, स्वस्थ बने रहें, यही मेरी कामना है। आप स्वस्थ हैं, मैं भी खुश हूं। मैं आपको स्वस्थ रखने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं और आप तक पहुंचा रहा हूं। कहीं भी आपको कठिनाई हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज जो मैं हाइड्रोसील डिजीज के बारे में बताया, मैं इसमें सारी दवाइयों को 2 पार्ट लिखकर 2 साइड में इस स्क्रीन पर दे दूंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2।
इस तरह लिखकर मैं दे दूंगा। ये सारी दवाइयां हर जगह मिलती है, कहीं भी आप परचेज कर सकते हैं, आप चलाएं। नो साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो भी दवाइयां मैं बताता हूं अपने क्लिनिक में चलाता हूं, पेशेंट को ठीक कर लेता हूं, तब मैं आपको बताता हूं, आजमाया हुआ दवाई। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलूंगा।